हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। अब यहाँ पर टेल का क्या मतलब है? टेल मीन्स टू आइडेंटिफाई। टेल मीन्स टू आइडेंटिफाई, पहचानना, कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पहचानें। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। If you ever should go by chance to tell the jungles in the east, and if there should you do advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So the same thing here. If you ever should go by chance, कि यहाँ पॉइंट कहता है अगर अचानक से आपको बाय चांस जंगल ऑफ ईस्ट में जाने का मौका मिले, पूर्व की तरफ जंगल से वहाँ जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ आपका सामना, एडवांस मीन्स इन फ्रंट ऑफ यू समवन इज एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक जंगली बड़े से जानवर से, बीस्ट से, एनिमल से आपका सामना हो जाए, कन्फ्रंट हो जाए, तो इफ़ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इस तरह वो आप पे दहाड़े, रॉर करे, चिल्लाए कि आप मर जाएं, मीन्स बहुत ज़्यादा लाउड हो, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो जाए, डेथ लाइक फियर आपको हो जाए, तो इन केस यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो एशियन लायन है। आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर। यहाँ पर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ हुई है, जैसे यहाँ एशियन लायन किसका एग्जाम्पल है? एल्यूजन का। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें यूज़ हुई है, उनको भी देख लेते हैं। एशियन लायन यहाँ पर एग्जाम्पल है एल्यूजन का। एशियन लायन इज एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन हियर। एक पिक्चराइजेशन आपके सामने हुआ है, एंड यहाँ पर देखिए यू एंड यू आर रिपीटेड, सो रिपीटिशन विल बी हियर, यहाँ रिपीटिशन हो जाएगा। आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टैंजा। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if eats you. This simple rule will help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पर दूसरा जो बंगाल टाइगर है उसको आइडेंटिफाई करने, पहचानने का एक तरीका बताया गया है। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप कभी समटाइम रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक नोबल वाइल्ड जो बीस्ट है, एनिमल है, वो आपको ग्रीट करे, सामने से मिल जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी जो बॉडी हो वो उस पर जो बैकग्राउंड हो येलो हो और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हो, एंड जैसे ही वो आपको नोटिस करे, ईट्स यू, आपको खा जाए। जैसे ही आपको नोटिस करे, जैसे ही आप उसको नोटिस करें, वो आपको खा जाए। दिस सिंपल रूल विल हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये साधारण सा सिंपल सा रूल है जो आपको पहचानने में मदद करेगा कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर एक कॉमिक पोइट्री एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है और एक फ़न वे में वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप जो बंगाल टाइगर है कितना डेंजरस है और किस तरह से इसको जैसे आप पहचानेंगे वो आपको खा जाएगा। आई होप दिस स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर। चलिए इसके देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए रोमिंग राउंड, साउंड ऑफ आर आर इज रिपीटेड हियर। रोमिंग राउंड में आर आर का साउंड रिपीट हुआ है, सो हेयर इज एलिट्रेशन, हेयर इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज बंगाल टाइगर। जैसा मैंने पहले बताया था, बंगाल टाइगर इज शोइंग हेयर एल्यूजन। व्हाट इज इट शोइंग हेयर? एल्यूजन। तो द फिगर्स ऑफ स्पीच एल्यूजन विल बी हेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. This stanza tells us कि कैसे हम जो leopard है उसको recognize कर सकते हैं। If strolling forth का मतलब होता है walking leisurely, walking leisurely, walking leisurely, strolling forth मतलब walking leisurely। जब आप फ्रीली घूम रहे हो, आप बीस्ट अगेन एनिमल यू व्यू, किसी एक एनिमल को आप देखो, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जैसे आप उसको देखो वो आप पे लैप्ड हो जाए। लैप मतलब जंप, लैप मतलब जंप, वो आप पे जंप कर जाए, तो हियर विल बी
यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, इट इज़ नॉट टी, इट इज़ इट। इट विल डू नो गुड टू रॉर, भाई दर्द के मारे चिल्लाने से या रॉर करने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप यू अगेन। अब ही इज़ यूज हेयर फॉर लेपर्ड, यहाँ पे ही जो यूज़ हुआ है वो लेपर्ड के लिए यूज़ हुआ है, और लैप एंड लैप मतलब लैप्ड, जंप एंड जंप अगेन। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर आप चिल्लाएंगे भी दर्द से, पेन से, रॉर भी करेंगे तो देयर इज़न्ट एनी बेनिफिट, क्योंकि जो यहाँ पर लेपर्ड है वो सिर्फ आप पे जंप जंप करता रहेगा। अब इसकी देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए, देयर इज he has, so here will be alliteration. Alliteration is very common in the poetry, तो बहुत जगह आपको alliteration मिल जाएगा easily। तो he has, it is alliteration here। lap and lap, the same word is repeating, so here will be repetition will be here। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more kiss. यहाँ पोइट ने जो बियर भालू होता है उसको आइडेंटिफाई करने का एक कॉमिक वे बताया है। देखिए फर्स्ट लाइन, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में वॉक कर रहे हैं, यू मेट अ क्रेचर देयर, और वहाँ किसी एनिमल से आप मिलते हैं, किसी क्रेचर से वहाँ मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली हग करता है, गले मिलता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप श्योर हो जाइए कि वो एक भालू है, क्योंकि बियर का नेचर होता है कि वो टाइटली हग करते हैं, और इतना टाइटली हग कर देते हैं कि जो जिसको हग करते हैं उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये एक क्वालिटी या कह सकते हैं उनका एक स्पेसिफिक मेरिट होती है, जो यहाँ पोइट ने हमें आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यानी अगर कोई आपको टाइटली बहुत ज़्यादा हग करे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एक बियर यानी भालू है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पोइट कहता है कि मैं गेस करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, एक बार और आपको वो केयर्स करेगा, यानी कि हग करेगा। यहाँ पे केयर्स का मतलब क्या है, इट इज़ हग, वो आपको दोबारा से केयर करेगा, हग करेगा, और आप समझ जाएंगे कि वो बियर यानी भालू है। आई होप ये सेंजा क्लियर है। चलिए देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। सी दिस वन, व्हेन वॉकिंग, साउंड ऑफ WW इज रिपीटेड हियर, तो यहां हो जाएगा एलिट्रेशन। Many times I have told repetition of similar sound is called alliteration. Same line में अगर similar sound repeat हो रहा है constantly तो वहाँ पर alliteration होगा। One more example of alliteration is given here, be bear, BB. Sound of BB is repeated in this particular line. तो यहाँ भी कौन सा figures of speech use हुआ है? Here is again alliteration. यहाँ भी alliteration use हुआ है। चलिए चलते हैं next stanza पर। Now see the next stanza. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब इस stanza में पोइट ने हमें हाइना और क्रोकोडाइल को डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका बड़े ही कॉमिक वे से समझाने की कोशिश करी है। ज़रा देखते हैं। Though to distinguish beast of prey, अगर आपको शिकार करने वाले एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है, अ नॉविस माइट नॉनप्लस, नॉविस मीन्स इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको कोई तजुर्बा ना हो, ऐसा कोई पर्सन नॉनप्लस हो सकता है, यानी कि कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और हो सकता है कि आप एक क्रोकोडाइल को हाइना समझ लो, बट एक तरीका उन्होंने आइडेंटिफाई करने का बताया है, दैट इज हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन हाइनास, बहुत ही तेज़ तर्रार प्रे एक शिकारी होते हैं, बट बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, हाइना को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फेस में जो स्माइल होती है उसको लिया गया है कि हाइना जब भी शिकार करने जाते हैं तो उनके फेस पर एक स्माइल होती है, जिससे इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वही पॉइंट यहाँ कहता है, हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, अगर आपके साथ स्माइल के फेस के साथ कोई सामने आ रहा है, दैट इज़ हाइना, और बट इफ़ दे वीप, अगर वो रो रहा है एनिमल, दैट इज़ क्रोकोडाइल।
कि अगर वो वीप कर रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो हाइना है। बिकॉज क्रोकोडाइल टीयर्स बहुत ज़्यादा फेमस है ये स्टेटमेंट अपने आप में। तो मगरमच्छ के आंसू आपने सुना ही होगा, यहाँ वही कॉमिक पिक तैयार यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है कि अगर क्रोकोडाइल है तो वो वीप करता हुआ मिलेगा और अगर हाइना है तो वो स्माइल करता हुआ मिलेगा। और इस तरह इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखती हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यू कैन सी नॉविस, नॉन प्लस, अगेन रिपीटिशन ऑफ एन साउंड, तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। Alliteration is used here, and here see they, repetition of same word. Here is the repetition of same sound. अगर सेम साउंड का रिपीटिशन है तो एलिट्रेशन होगा, अगर सेम वर्ड का रिपीटिशन है here will be repetition. तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका रिपीटिशन। आई होप ये स्टेंजा भी समझ आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. All of you very well know that जो chameleon होता है, गिरगिट होता है, वो जहाँ पर बैठता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। तो वही क्वालिटी यहाँ उसको डिस्टिंग्विश करने के रिगार्डिंग पोएट ने एक्सप्रेस करी है। देखते हैं। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, जो एक्चुअल में कमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो कैसा होता है? दैट इज स्मॉल, वो छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और कैसा होता है? लिजर्ड यानी छिपकली जैसा वो होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो उसकी बॉडी पे ईयर्स भी कहीं नजर नहीं आते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके विंग यानी पंख होते हैं। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कमेलियन यू सी। वही वाली क्वालिटी, कलर बदलने वाली, रंग बदलने वाली गिरगिट की क्वालिटी। तो पॉइंट कहता है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कमेलियन है जो कि ट्री के कलर को, जिसने अपने आप को ट्री के कलर में कन्वर्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है, वही चीज़ बता रहा है। इसलिए आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स वहाँ पर क्या है? कमेलियन है। यहाँ पर देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ही हैजंट, एच इज रिपीटेड, साउंड ऑफ एच इज रिपीटेड, सो हियर विल बी एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा। आई होप ये पोइट्री आपको समझ आई होगी। अगर ये पोइट्री आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।